मैं रूफस एंथनी ईशवानी टेलीविजन के सारे दर्शकों का आज यहाँ स्वागत करता हूँ प्रार्थना चर्च प्रांगण में जो महू में स्थित है। आज हम आराधना प्रेयर अटेंड करने जा रहे हैं प्रार्थनालय चर्च में, जिसके संचालक हैं फादर तंगाचंद। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक चर्च के बारे में फादर जी से। जय श्री फादर। फादर जी, क्या आप हमें बता सकते हैं इस ऐतिहासिक चर्च का पुराना नाम क्या है? ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ चर्च है, स्कॉटिश चर्च। इसका नाम है सेंट एंड्रूज चर्च। अंग्रेजों के समय बहुत से डिनोमिनेशंस भारत आए और अपना अपना चर्च बनाए। स्कॉटिश लोगों ने यह चर्च बनाया और ऐसे एंग्लिकन चर्च हैं, मेथोडिस्ट चर्च हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च हैं। 1890 के दशक में यह चर्च प्रेस्बिटेरियन चलाया करता था, उनकी प्रार्थनाएं होती थी और उनका मास्टर था नॉर्बर्ट रूसेल, जिसके नाम पर यहाँ एक गांव भी है। क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे तत्व बता सकेंगे जो इस चर्च के बहुत ही ज़्यादा फेमस या बहुत ही ज़्यादा मशहूर हों? ये चर्च काला पत्थर चर्च भी माना जाता है, पुकारा जाता है काला पत्थर चर्च। ये कंटोनमेंट के समय से ये चर्च बना हुआ है, करीब 150 साल पहले। कंटोनमेंट के पहले का मकान सब इसी प्रकार के काला पत्थर से बना है, जैसे आर्मी स्कूल, मिलिट्री हॉस्पिटल और इन्फेंट्री कंपाउंड। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुए, सब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और ये चर्च भी छोड़कर गए, लेकिन इसे कैथोलिक चर्च को सौंप गए हैं। ये चर्च करीब 150 साल पुराना है और आप देखते हैं कि ये चर्च के ऊपर कोई झंडा नहीं है, क्योंकि यहाँ का झंडा जब इंदौर में इंदौर डायसिस का कैथेड्रल बना तब वो झंडा वहाँ शिफ्ट हो गया। 1995 में ये प्रार्थनालय बन गया, जो इंदौर डायसिस का करिश्मेटिक सेंटर है और करिश्मेटिक सेंटर का चर्च के रूप में अभी काम में लेते हैं। रिट्रीट के समय पर आराधना, प्रार्थना, क्लास सब यहाँ पर चलता है और हर मंडे को यहाँ आराधना और चंगाई प्रार्थना होती है। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना, आराधना,
कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना 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 पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। आराधना 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 पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र रोटी के रूप में हमारे समूह को उपस्थित है। प्रभु यीशु ने अपनी देह और अपने रक्त को हम मनुष्यों के लिए दे डाला। आइए हम उसी प्रभु हमारे मसीह की, हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की आराधना और गुणगान करते हुए हम उनकी भक्ति करें। ईश्वर का मेमना स्वर्ग में महिमान्वित हुआ, उसकी मुक्तिकारी कृपा आप सब पर बनी रहें और आप पर भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर के निर्दोष मेमने, तूने अपने रक्त से हमें मुक्त किया तथा हमें ईश्वर में एक परिवार के भाई बहन बना दिया। हम दीनतापूर्वक यह मांगते हैं कि तेरा दयालु प्रेम हमारे कठोर हृदय को तेरे ही हृदय के समान नम्र एवं विनीत बना दे। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे प्रभु यीशु, तू बलि का सच्चा मेमना है, जिसके द्वारा हम ईश्वर के लोग शत्रुओं से मुक्त किए गए हैं। हे बलि में वध वध किए गए ईश्वर के मेमने, हम हम पर पर दया दया कर। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्य को खरीद लिया है। तूने उन्हें विश्व की सृष्टि में उसकी संतान बना लिया है। तूने अपने रक्त द्वारा हमें पाप से मुक्त किया है।
और हमें प्यार किया। तूने अपने पिता और ईश्वर की सेवा करने के लिए हमें उसकी चुनी हुई प्रजा बना दिया। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। यह ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेता है। सिंहासन पर विराजमान प्रभुदूत तथा मेमने का सम्मान, आदर, स्तुति एवं सामर्थ्य युगानुयुग बना रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना रक्त बहाकर पास्का रहस्य स्थापित किया। अपनी दया से हमें पवित्र कर तथा सदा हमारी रक्षा कर। यह हम तेरे पुत्र प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। मेमने के लहू में नवीकृत हम एक दूसरे को प्यार करें तथा क्रिस्त के बुलाहट के अनुसार अपना जीवन बिताए। आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं। हम उसके महान कार्यों की घोषणा करें जो हमें अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुलाया है। हम स्वतंत्र रूप से प्रभु मसीह की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय को आराधना स्तुति और मां को आराधना स्तुति करते हैं। हमारी आराधना करते पवित्र और दिव्यमस्त हमारे प्रभु यीशु आपकी स्तुति करते, मां को आराधना करते, मां के नाम करते हैं प्रभु। हमें आशीर्वाद दे, हमें कृपा हालेलुया। हमें अपने आशीषों से भर दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु यीशु आपकी जय को आराधना स्तुति हालेलुया। पवित्र और दिव्यमस्त हमारे प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति करते, मां की आराधना करते, मां की महिमा करते। हालेलुया, आपकी हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु आपकी जय हो, यीशु की आराधना हो, उसकी महिमा हो। हालेलुया, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना तू मेरा ही प्रभु, आराधना तू चंगा
प्रभु ने अपने जीवन काल में अनेकों उपदेश और दृष्टांतों द्वारा हमें शिक्षा दी है। प्रभु संत मत्ती के अध्याय 5 वाक्य संख्या 13-16 में हमसे कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। शिखर पर छिपता ही नहीं किसी की नजर। वह नगर जो बसे शिखर पर छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है,
जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आके बदले आप बुराई का सामना है, फेरो दो जागा सहलो सब अन्याय। आके बदले आप बुराई का सामना है, फेरो दो जागा सहलो सब अन्याय। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम धरा के नमक भी हो। तुम धरा के नमक भी हो। प्रभु तू हमें सिखाता है, जो तेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे हो लें। प्रभु तेरे हाथों में ही मेरा जीवन सुरक्षित है। हे प्रभु मुझे सिखला कि तेरे कारण, तेरे सुसमाचार के कारण अगर मुझे मेरा जीवन कुर्बान करना पड़े तो मैं पीछे ना हटूं। मुझ में इतना दृढ़ संकल्प जगा कि मैं इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने तुझे तथा तेरी शिक्षा को स्वीकार कर सकूं, तेरी महिमा कर सकूं। हम सब लेंगे संत मार्कुस अध्याय 8 वाक्य संख्या 34 से 38। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, मेरा जो अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह प्रभु की वाणी है। क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा के तू बन जा जरा मेरे यीशु मसीहा का शिष्य खरा। क्रूस उठा
क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा, क्रूस उठा के तू बन जा जरा मेरे यीशु मसीहा का शिष्य खरा। जैसे ज्वाला में तपता है सोना जरा, तब उबलता है सुंदर सा सोना खरा। ज्वाला में तपता है सोना जरा, तब उबलता है सुंदर सा सोना खरा। वैसे जलते हैं हम दुख के जंजाल में, संकटों की डगर में, बुरे हाल में, बुरे हाल में। क्रूस उठा, क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा, क्रूस उठा के तू बन जा जरा मेरे यीशु मसीहा का शिष्य खरा। क्रूस उठा, क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा। देख गेहूं का दाना जो गिरता है, जो मरता है, जो गलता है। गेहूं का दाना जो गिरता है, जो मरता है, जो गलता है, फिर त्याग कर खुद पुरानी दशा, देख प्यारा सजीवन पनपता है, पनपता है। क्रूस उठा, क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा, क्रूस उठा के तू बन जा जरा मेरे यीशु मसीहा का शिष्य खरा। क्रूस उठा, क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा, क्रूस उठा के तू बन जा जरा मेरे यीशु मसीहा का शिष्य खरा। मेरे यीशु मसीहा का शिष्य खरा, मेरे यीशु मसीहा का शिष्य खरा। क्रूस उठा, क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा। ये जो क्रूस है हमारे दैनिक जीवन में आने वाली हर कठिनाई और हर परेशानी का सामना करना ही क्रूस की विजय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग से लेकर पवित्र क्रूस पर लटके हुए अपने पवित्र रक्त द्वारा हम मनुष्यों का दाम चुकाया है। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि उसने अपने पवित्र रक्त द्वारा हमें मोल लिया है, और ये वही रक्त है जो हम मनुष्यों के पापों के लिए बहाया गया। ये वही रक्त है जो हमें पापों से मुक्त करता है
ये वही रक्त है जो हमें स्वर्ग की राह पर ले जाता है। और इस रक्त बहाने में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख भोग में सबसे पहले हमें क्या दिया है? crown of thorns. उसने अपना रक्त और अपना सिर कांटों के मुकुट के लिए दिया है। He gave his back to the cruel lash. उसने अपनी पीठ कोड़े खाने के लिए दिया है। He gave his cheeks to those who smote him. उसने अपने गाल उन दुष्टों को थप्पड़ मारने के लिए दिया है। He gave his face to the rude spittle. उसने अपना चेहरा अपने ऊपर थूकने के लिए दिया है। He gave his garments to his murderers. उसने अपने वस्त्र अपने हत्यारों को दिया है। He gave his hands and feet to the cruel nails. उसने अपने हाथ और पैर कीले ठोकने के लिए दिए हैं। He gave his blood to the earth to remit sins. उसने अपना रक्त पृथ्वी के लोगों के पाप क्षमा के लिए दिया है। It to the Lord. और अंत में उसने अपनी आत्मा ईश्वर को दी है। हम कुछ देर मनन करें, अपनी आँखों को बंद करें कि ये प्रभु हमारे मसीह ने किस तरह अपने सिर पर कांटों का मुकुट रखवाया, किस तरह अपने पीठ पर कोड़ों की मार सही, किस तरह प्रभु मसीह ने दुष्टों के हाथ से थप्पड़ खाए। किस तरह प्रभु मसीह ने अपना पवित्र चेहरा दुष्टों को थूकने के लिए दिया। किस तरह प्रभु ने अपना रक्त पृथ्वी पर हम मनुष्यों की पापों की क्षमा के लिए दिया। और जब सब कुछ पूर्ण हुआ, प्रभु मसीह ने अपनी आत्मा ईश्वर को सौंप दी। आइए हम प्रभु मसीह के उस रक्त की ओर ध्यान दें। हम प्रभु मसीह के उस क्रूस यात्रा की ओर ध्यान दें कि जहाँ हर पल पर प्रभु मसीह का बूंद बूंद टपकता रहा। यह वही रक्त है जो हमारे लिए बहाया गया। यह वही रक्त है जो हमें पूर्णता तक पहुंचाता है। The blood of Jesus cleanses us from guilt. प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमारे सभी गुनाहों को धो डालता है। The blood of Jesus sanctifies us. प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें शुद्ध करता है। The blood of Jesus brings us close to God. प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें ईश्वर के सम्मुख लाता है।
The blood of Jesus gives boldness to enter into God's presence. प्रभु यीशु का रक्त परमेश्वर के समीप हमें लेकर आता है। The blood of Jesus perfects us in the sight of God. प्रभु यीशु मसीह का रक्त ईश्वर की दृष्टि में हमें पूर्णता प्रदान करता है। प्रभु मुझे तो शुद्ध कर दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तो शुद्ध कर दे अपने पवित्र लहू से। मैं हूँ नन्हा भटका राही, मुझको तू राह दिखा। मैं हूँ नन्हा भटका राही, मुझको तू राह दिखा। प्रभु मुझे तू शुद्ध कर दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू शुद्ध कर दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू क्षमा कर दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू क्षमा कर दे अपने पवित्र लहू से। मैं हूँ नन्हा भटका राही, मुझको तू राह दिखा। मैं हूँ नन्हा भटका राही, मुझको तू राह दिखा। प्रभु मुझे तू क्षमा कर दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू क्षमा कर दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू पवित्र कर दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू पवित्र कर दे अपने पवित्र लहू से। मैं हूँ नन्हा भटका राही, मुझको तू राह दिखा। मैं हूँ नन्हा भटका राही, मुझको तू राह दिखा। प्रभु मुझे तू पवित्र कर दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू पवित्र कर दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू मुक्ति दे दे अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू मुक्ति दे दे अपने पवित्र लहू से। मैं हूँ नन्हा भटका
मुझको तू राह दिखा, मैं हूँ नन्हा भटका राही, मुझको तू राह दिखा। प्रभु मुझे तू मुक्ति दे दे, अपने पवित्र लहू से। प्रभु मुझे तू मुक्ति दे दे, अपने पवित्र लहू से, अपने पवित्र लहू से, अपने पवित्र लहू से। पवित्रता के लिए प्रार्थना। यीशु मेरी आत्मा को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे मन को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे हृदय को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे विचारों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरी दृष्टि को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे होठों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे कानों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरी जीभ को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे शरीर को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरी सांसारिक इच्छाओं को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे रक्त को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे फेफड़ों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे 5 इंद्रियों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरी हड्डियों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे तन के समस्त अंगों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे परिवार के सदस्यों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे सहकर्मियों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे पड़ोसियों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे माता पिता को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे भाई बहनों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे संपूर्ण जीवन को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे अधिकारियों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु ईश वचन के प्रचारकों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु हमारे धर्म प्रांतों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु सभी पुरोहितों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु सभी धर्म बहनों को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु हमारे समाज को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु हमारे भारत देश को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। यीशु संपूर्ण विश्व को अपने बहुमूल्य रक्त से शुद्ध कीजिए। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य
तेरे क्रूस में शक्ति है, तेरे क्रूस में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे क्रूस में शक्ति है, तेरे क्रूस में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे क्रूस में शक्ति है, तेरे क्रूस में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे क्रूस में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। तेरे क्रूस में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे क्रूस में। हाँ, प्रभु यीशु का पवित्र क्रूस हमारे लिए प्रेम का प्रतीक है। प्रभु यीशु का पवित्र क्रूस हमारे लिए प्रायश्चित का प्रतीक है। प्रभु यीशु का क्रूस हमारे लिए आज्ञाकारिता का प्रतीक है। प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस हमारे लिए क्षमा का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र क्रूस हम मनुष्यों को ईश्वर से मेल कराने का प्रतीक है। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, वह है प्रभु मसीह। प्रभु मसीह ने पवित्र क्रूस द्वारा प्रमाणित किया है कि प्रभु मसीह का पवित्र क्रूस हमारे हृदय में अंकित है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र क्रूस हमारे मन में अंकित है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र क्रूस हमारी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है और यह वही क्रूस है जो हमें संभालता है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य संख्या 10। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। संत मत्ती में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, जो प्रभु हमें संभालता है। आइए हम सब मिलकर यह गीत गाएं।
यीशु प्रभु। जन्म से पहले तूने मुझको बुलाया, पास तेरे है मेरे लिए योजना। जन्म से पहले तूने मुझको बुलाया, पास तेरे है मेरे लिए योजना। तेरी योजना मेरे लिए खाने की नहीं आशीषों की है। तेरी योजना मेरे लिए हानि की नहीं आशीषों की है। अब तक संभाला है तूने मुझको, मेरे प्यारे प्रभु है मेरे राजा। अब तक संभाला है तूने मुझको, मेरे प्यारे प्रभु है मेरे राजा। यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु। जन्माने वाली माँ छोड़ दे, यीशु मुझे कभी ना छोड़ेगा। जन्माने वाली माँ छोड़ दे, यीशु मुझे कभी ना छोड़ेगा। मेरा भूतकाल, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। मेरा भूतकाल, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। अब तक संभाला है तूने मुझको, मेरे प्यारे प्रभु है मेरे राजा। अब तक संभाला है तूने मुझको, मेरे प्यारे प्रभु है मेरे राजा। यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति और महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति और महिमा हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सब हाथ उठाकर, आवाज उठाकर सौंदर्य रूप से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 praise you, Jesus, thank you, Jesus. यीशु की स्तुति हो। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, praise you, Jesus, thank you, Jesus. बसते हमारे प्रभु की समान स्तुति करते हैं। हम आपका नाम करके बाप की आराधना करते हैं प्रभु। हमें आशीर्वाद दें, शक्ति दें, हमें कृपा दें। हमें अपने आशीषों से भर के प्रभु अपना बनाइए प्रभु। अपनी कृपाओं से भर के हमें आशीष दीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी, रोटी के रूप में प्रभु यीशु यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। बार बार हम प्रभु के पास आते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं वो जीवन की रोटी है। हमें जीवन देते हैं, शक्ति देते हैं, मुक्ति देते हैं। जीवन की रोटी प्रभु यीशु, उन्होंने कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। ये जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी है। प्रभु यीशु स्वर्ग से आया। जैसे संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा है क्योंकि ईश्वर संसार को प्यार किया। क्यों भेजा है? इसलिए कि सबके सब जो उनमें विश्वास करते हैं वे मुक्ति पाए। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं और हमारा लक्ष्य भी मुक्ति है। जीवंत रोटी प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं।
और इसके साथ इसके द्वारा प्रभु से हम जुड़े रहते हैं। पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा हम जुड़े रहते हैं। प्रभु यीशु ने इसी के समान अन्य कई दृष्टांत दिए हैं। जैसे प्रभु ने कहा, भला गडेरिया मैं हूं, यानी हम सब भेड़े हैं और प्रभु गडेरिया है। गडेरिया और भेड़ के बीच में क्या संबंध है? जहां गडेरिया ले जाते हैं वहां भेड़ पीछे पीछे जाते हैं। और वो भला गडेरिया है, सभी को संभालते हैं, किसी एक को भी नष्ट होने नहीं देते। हम सभी को संभालते हैं, सभी को ले जाते हैं। हम उनका अनुसरण करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। और प्रभु ने कहा, भेड़शाले का द्वार मैं हूं। भेड़शाले का द्वार मैं हूं, यानी वही प्रभु से होते हुए हम प्रभु के राज्य में पहुंच पाते हैं। वही हमारे लिए एकमात्र द्वार है। जैसे प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो एकमात्र मार्ग है वह प्रभु है। वही मार्ग से होते हुए हम स्वर्ग राज्य की ओर जा रहे हैं। मार्ग, सत्य और जीवन हमारे लिए एक ही मार्ग है और एक ही सत्य है और जीवन देने वाला प्रभु है। यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि मैं संसार की ज्योति हूं। हम सब इस संसार में रहते हैं। हम सबके लिए ज्योति की जरूरत है। ज्योति चाहिए, प्रकाश चाहिए। कहाँ हमें ये प्राप्त होगा? प्रभु यीशु में। यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आए हैं। हमारे लिए सब कुछ वही है। हम अंधकार में थे, अंधकार में रहते थे, अंधकार की शक्तियों के से दबा हुआ था, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है। जब तक प्रभु इस संसार में नहीं आए तब तक लोग अंधकार में थे, शैतानी शक्ति के अधीन थे। लेकिन प्रभु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम सभी को बचाया है, ज्योति के मार्ग पर ले आए हैं। इसलिए वो हमारे लिए ज्योति है। ज्योति के रूप में आज भी हमारे बीच में रहते हैं। पुनर्जीवित प्रभु आज भी हमारे लिए ज्योति है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु पुनर्जीवित होकर हमारे बीच में रहते हैं। जैसे उन्होंने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार के अंत तक वे हमारे साथ हैं। अतः हम उन्हीं पर भरोसा रखते हुए जिए। और प्रभु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है चाटता, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। और प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु और हमारे बीच में जो संबंध है वह एक दाखलता और उसके डालियों के समान है।
दाखलता में रहते बिना कोई भी डाली फल उत्पन्न नहीं कर सकते। हमें प्रभु से कैसे जुड़े रहना है, कैसे संबंध बनाए रखना है। अलग अलग मार्ग हैं प्रभु के साथ संबंध बनाए रखने का। सबसे पहले प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से संबंध बनाए रखते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, हमारी आवश्यकताएं उनके सामने रख देते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं। ये सब प्रार्थना के अंतर्गत आता है और इसी के द्वारा हम प्रभु से जुड़े रहते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना हो सकता है, पारिवारिक प्रार्थना हो सकता है, सामूहिक प्रार्थना हो सकता है, यदि ये नहीं है तो हमारा और प्रभु के साथ कोई संबंध ही नहीं है। प्रभु को याद करना ही प्रार्थना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरा एक मार्ग है ईश वचन। ईश वचन के द्वारा हम प्रभु से संयुक्त रहते हैं, वचन सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उससे प्रेरणाएं पाते हैं। मतलब वचन के द्वारा प्रभु हमसे बोलते हैं, हमें प्रेरणाएं देते रहते हैं, मार्ग दिखाते रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब प्रभु हमसे बताते रहते हैं अपने वचन के द्वारा। अतः हमें रोज प्रभु का वचन पढ़ना है, मनन चिंतन करना है, प्रेरणा पाना है। प्रभु के साथ संबंध बनाए रखने के लिए यह एक उत्तम मार्ग है। तभी हम दाखलता और डाली जैसे जुड़े रहेंगे और फल उत्पन्न कर पाएंगे। और एक मार्ग है पवित्र संस्कारों के द्वारा। हम सब पवित्र संस्कार ग्रहण किए हैं, जैसे बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के संतान बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और हम अपने विश्वास को घोषणा करते हैं। और अन्य सभी संस्कार हम ग्रहण करते हैं। लेकिन पवित्र यूकरिस्ट, जिसके द्वारा हम सदा उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं, जैसे प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। वही रोटी के रूप में हर रोज प्रभु हमारे पास आते हैं। पवित्र यूकरिस्ट ग्रहण करना, मिसा बलिदान में भाग लेना, पवित्र यूकरिस्ट की आराधना करना, ये सब प्रभु से जुड़े रहने का एक मार्ग है, एक तरीका है। हमें उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जरिए प्रभु से जुड़े रहना है। इसी प्रकार अन्य संस्कार जैसे पाप स्वीकार और पवित्र यूकरिस्ट, दोनों हम बार बार ग्रहण कर सकते हैं। जब कभी हम भड़क जाते हैं, पाप करते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो पाप स्वीकार के द्वारा फिर से हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। अतः ये संस्कार जो हम बार बार ग्रहण कर सकते हैं, बार बार ग्रहण करें और प्रभु से हमारी जो नाता है उससे बनाए रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और चौथा एक मार्ग है भले कार्य। भले कार्य तो हम करते ही रहते हैं। बहुत से लोगों को उनके साथ हमारे जो व्यवहार है, किसी न किसी प्रकार से दूसरों को उससे फायदा पहुंचता है। हमारे वचनों के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा, आर्थिक मदद के द्वारा या किसी तरह के कोई भी गाइडेंस हम दूसरों को देते हैं, वो एक भला कार्य है। भले कार्यों के द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं
और ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। उसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25, जहाँ पर प्रभु अंतिम न्याय विधि के बारे में कहते हैं, तो वे अपने दाएं ओर के लोगों से क्या कहते हैं, मैं तुमसे कहे देता हूं, तुमने जब दूसरों के लिए कुछ भी किया, चाहे कोई भी छोटे क्यों ना हो, जो कुछ किया है वो मेरे लिए किया है। यानी जो भी छोटे से छोटे कार्य दूसरों के लिए करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं। यानी उसी के द्वारा प्रभु के साथ हमारे संबंध जुड़े रहते हैं और हम प्रभु का ही बने रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। प्रभु की शिक्षा आत्मा और जीवन है, यानी उनका वचन जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वो हमारे लिए आत्मा है, जीवन है। उसी के द्वारा हम प्रभु से संयुक्त रहते हैं, प्रभु का ही बने रहते हैं। और प्रभु हमसे जो वादा किया है कि वे पवित्र आत्मा को हम पर भेजेंगे। पवित्र आत्मा जिनके वरदानों के द्वारा हम ईश्वरीय कृपाएं प्राप्त करते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं। प्रभु ने कहा था, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ हैं, सदा साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र त्रित्व से संयुक्त रहते हैं, पवित्र त्रित्व में भागीदार बनते हैं। प्रभु ने फिर कहा, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। वे हमें स्मरण दिलाते हैं, सब कुछ समझाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जिसे प्रभु हमारे लिए भेजा है वह हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से आशीष प्राप्त करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने पुत्र को आपने अपने पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा है। इस संसार में भेजा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है। हमारे लिए भेजा है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं वह पुत्र ईश्वर संसार के अंत तक संसार के अंत तक हमारे साथ रहते हैं हमारे साथ रहते हैं और पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। बल प्रदान करते हैं। प्रभु के साक्ष्य बनने के लिए प्रभु के साक्षी बनने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। हमें प्रेरित करते रहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी महिमा गाते हैं। आपकी महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में आप हमारे बीच में रोटी के रूप में रोटी के रूप में उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। आपकी महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जैसे प्रभु ने वादा किया था कि पवित्र आत्मा को भेजेंगे, उस वादा के अनुसार पेंतकोस्त के दिन अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को भेजा गया और बाद में जो कोई उन पर विश्वास किए उन पर पवित्र आत्मा को भेजे गए। और हम भी वही पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, पवित्र संस्कारों में भाग लेते हैं और वही पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय वरदान प्राप्त करते हैं। हम धन्यवाद दें, साथ साथ हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हम पर पवित्र आत्मा को भेजे, वरदानों से हमें भर दे, हमारा जीवन उनके आदेश के अनुसार हो। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम सदा पवित्र त्रित्व से जुड़े रह सके और फल उत्पन्न कर सके। हम प्रभु से जुड़े रहते हुए ही फल उत्पन्न कर सकते हैं। प्रभु ने कहा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न करो। हमें फल उत्पन्न करना है, इसके लिए हमें प्रभु से जुड़े रहना है। हम प्रभु से आशीष पाए, जो रोटी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे हमें आशीष देते हैं, हमारे पापों को मिटा देते हैं, हमें चंगाई प्रदान करते हैं। हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई यही हम चाहते हैं। प्रभु ये देने के लिए तैयार हैं। हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ उनके पास आए और प्रभु से आशीष पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू छू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को
मुझे छू, सांसों को छू, बाहों को छू, आहों को छू, ए खुदा रू, सांसों को छू, बाहों को छू, आहों को छू, ए खुदा रू, छू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, छू ले छू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, 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 मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ए खुदा रू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ए खुदा रू, छू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, 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 मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, छू ले छू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, सांसों को छू, आँखों को छू, आहों को छू, ए खुदा रू, सांसों को छू, बाहों को छू, आहों को छू, ए खुदा रू, छू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, 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 मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू, खुदा रू, मुझे छू। दंडवत बारंबार हो इस महा
तूने उन्हें वो स्वर्गीय रोटी प्रदान की है। जिससे सब प्रकार की मधुरता प्राप्त होती है। हे परमेश्वर, तूने यीशु विजित संस्कार में अपने दुख को मरने और जी उठने की यादगार छोड़ दी है। दया करके हमें ये शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे शरीर एवं रक्त ग्रह से कितना आदर करें कि हम लगातार अपने ही में भक्ति का फल का अनुभव कर सके। तू जो जुगान को जीता रहता और राज्य करता है। जिंदगी में पहले मैं ही था, मेरी जिंदगी में अब से मैं नहीं। मेरी जिंदगी में पहले मैं ही था, मेरी जिंदगी में अब से मैं नहीं। यीशु है मैं नहीं। यीशु है यीशु है यीशु नहीं। यीशु है यीशु है। मेरी जिंदगी में पहले मैं ही था, मेरी जिंदगी में अब से मैं नहीं। यीशु है मैं नहीं। यीशु है यीशु है। मेरे लिए स्वर्ग से वो आ गए, मेरे लिए सूली पे वो चढ़ गए। मेरे लिए स्वर्ग से वो आ गए, मेरे लिए सूली पे वो चढ़ गए। पाया है मैंने मेरे मीत को, खोया हूँ मैं उसके प्यार में। पाया है मैंने मेरे मीत को, खोया हूँ मैं उसके प्यार में। मेरी जिंदगी में पहले मैं ही था, मेरी जिंदगी में अब से मैं नहीं। मेरी जिंदगी में पहले मैं ही था, मेरी जिंदगी में अब से मैं नहीं। यीशु है मैं नहीं। यीशु है मैं नहीं। यीशु है यीशु है। मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे, मेरे लिए आखिरी दिन आएंगे। मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे, मेरे लिए आखिरी दिन आएंगे। डर तो नहीं मौत से अभी, हर पल मेरे मीत यीशु हैं। डर तो नहीं मौत से अभी, हर पल मेरे मीत यीशु हैं। मेरी जिंदगी में पहले मैं ही था, मेरी जिंदगी में अब से मैं नहीं। मेरी जिंदगी में पहले मैं ही था, मेरी जिंदगी में अब से मैं नहीं। यीशु है मैं नहीं। यीशु है मैं नहीं। यीशु है
जिंदगी में पहले मैं ही था, मेरी जिंदगी में अब से मैं नहीं। यीशु है, यीशु है, मैं नहीं। यीशु है, यीशु है, मैं नहीं। यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है, मैं नहीं। यीशु है, यीशु है, मैं नहीं। यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। मुझे छू खुदा रो, मुझे छू छू, मुझे छू खुदा रो, मुझे छू छू छू, मुझे छू खुदा रो, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू।